साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। सीयूईटी पीजी हिंदी साहित्य 2024 का एडमिशन संपन्न हो चुका है। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय में मैं बात करूंगा, क्योंकि ड्यू में जो भी जूनियर्स एडमिशन लिए हैं, पहले तो एडमिशन एग्ज़ाम को लेकर, एडमिशन प्रक्रिया को लेकर सवाल थे, कई सारे रहते थे। अब एडमिशन के बाद उनके सवाल ये हो गए हैं कि यहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे होता है, असाइनमेंट का क्या हाल है, भैया क्लासेस लें कि ना लें, रेगुलर ज़रूरी हैं, किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है मेरा, इस कॉलेज में तो वेरिफिकेशन कहाँ होगा, कई सारे सवाल होते हैं। तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य से स्नातक के विषय में विस्तार से बात करूँगा। एडमिशन और एडमिशन के बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम, असाइनमेंट, क्लासेस सब, ठीक है। पहले एडमिशन की बात करते हैं। एडमिशन के आपको सबको पता है कि ड्यू का पूरा एडमिशन अब सीयूईटी, एनटीए सीयूईटी जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू होता है। तो हमारा जो हिंदी साहित्य का पीजी स्नातक है वो भी सीयूईटी के माध्यम से ही होता है, ठीक है। हिंदी साहित्य में सीटें देखें 400 साढ़े 400 के आसपास टोटल स्नातक हिंदी साहित्य की सीटें हैं। उसमें से नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, दो कैंपस बटा हुआ है। 450 में से देखेंगे तो लगभग आधी सीटें फैकल्टी मतलब डिपार्टमेंट में, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस मिला के आधी सीटें इनके पास हैं और आधी सीटें कॉलेजों के पास हैं। दोनों में एडमिशन होता है। एडमिशन कहीं भी हो, आपका कॉलेज में हो या डिपार्टमेंट में हो, नॉर्थ या साउथ, आपकी क्लासेस या तो नॉर्थ कैंपस में चलेंगी या तो साउथ कैंपस डिपार्टमेंट में चलेंगे, ठीक है। टीचर्स सारे सेम हैं, डिपार्टमेंट के ही, वही नॉर्थ में पढ़ाते हैं, वही साउथ में पढ़ाते हैं, अलग अलग टाइम टेबल होता है। नॉर्थ के कॉलेज, साउथ के कॉलेज बटे हुए हैं। जो आप बड़े कॉलेज नाम सक्सेस सुनते हैं, जैसे कि हिंदू कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, रामजस हो गया, केएमसी किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, दौलत राम हो गया, आईपी कॉलेज हो गया, इंद्रप्रस्थ कॉलेज वुमेन, ये सारे कॉलेज ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, ठीक है। साउथ कैंपस में जाएंगे तो वेंकटेश्वरा कॉलेज है, राजधानी तो नॉर्थ कैंपस में, सॉरी देशबंधु कॉलेज है और कई सारे कॉलेज हैं। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी लिस्ट, ये गूगल पर उपलब्ध है। हमने पिछले जो वीडियोज में बात की थी एडमिशन की, वहाँ मैंने पूरा तैयार किया था जो कॉलेज का नाम कौन से किस में है, तो आपको है मिल जाएगा। तो ये हो गया एडमिशन की बात। नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में क्लासेस चलती हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है आप किस कैंपस से, आपका भले एडमिशन साउथ के कॉलेज में हुआ है, साउथ कैंपस में आपका है, लेकिन आप नॉर्थ में भी क्लास लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आप क्लास करिए, टीचर सेम है। अटेंडेंस जैसी प्रक्रिया भी एमए में ड्यू में नहीं होती है लगभग, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। आप नॉर्थ में क्लास करें, साउथ में क्लास करें। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, आप क्लासेस एडमिशन के बाद करिए। प्रोफेसर्स बड़े अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे नाम जो आप जब आप एंट्रेंस की तैयारी में बुक पढ़ रहे होंगे तो उनकी पुस्तकों का नाम भी आप रट के आएंगे, एंट्रेंस में आ ना जाए, ठीक है। वर्तमान की बात कहूँ तो ये HOD कुमुद शर्मा मैम है, जो कि साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं। उसके अलावा भी कई बड़े नाम हैं, अनिल राय सर हैं, अपूर्वानंद सर हैं, आशुतोष कुमार जी हैं, विनोद तिवारी सर हैं, इसके अलावा अल्पना मिश्रा मैम है, मंजू मुकुल कांबले मैम है, कुलसुम लता मलिक मैम है, संजय सर हैं, रामनारायण पटेल सर, ये इस पूरे पुराने टीचर हैं, ठीक है। चंदन चौबे सर हैं, ये सब सीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं। सुधासी मैम है, अभी नई बैग भर्ती भी हुई है, तो उसमें से बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स आए हुए हैं, तो आप क्लासेस ज़रूर करिए, ठीक। ये हमने एडमिशन की बात कर ली फैकल्टी की। नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दो कैंपस हो गए, वहाँ सबकी क्लास टीचर्स सेम रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है, तो हिंदी के 450 एडमिशन है, उसके से 10 लोगों को हॉस्टल मिल जाए ये बहुत है। वो भी सोच सिफारिश पर ज़्यादा है, मेरिट पे कम है, ये बात हकीकत है, ठीक है। साउथ कैंपस में थोड़ा सा मिल सकता है आपको, हो सकता है हॉस्टल, वो भी सिफारिश पे ही ज़्यादा होता है। अब इसके बाद आते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम पे हम। सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो 4 सेमेस्टर पीजी में होता है, आपको सबको पता ही है।
उसमें से 5-5 पेपर हर सेमेस्टर में होते हैं। पहले दूसरे सेमेस्टर में आपको हिंदी के ही सब्जेक्ट चारों मतलब 5-5 पेपर पढ़ने हैं। सिलेबस की बात मैं नहीं करूँगा अभी यहाँ, बस ये है कि पहले में एक में काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, तो दूसरे सेमेस्टर में पाश्चात्य पढ़ेंगे। किसी में आदिकाल से लेकर रीतकाल, तो किसी में आधुनिक काल, किसी में आधुनिक कविता, किसी में नाटक पढ़ेंगे, तो अगले सेमेस्टर में आप कहानी पढ़ रहे होंगे। ऐसे 5-5 आपको पेपर लगे हुए हैं। ठीक, अब इसमें से 30 नंबर का आपका असाइनमेंट होता है, जो एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन से, जो कि लगभग दिसंबर में होगा, फिर उधर मई में होता है, मई जून में। तो उसके पहले आपको 1 महीने पहले आपको लगभग असाइनमेंट मिल जाएंगे 5 पेपर के। तो आपको 30 नंबर का असाइनमेंट होता है, वो आपको लिख के जमा करना है। असाइनमेंट विधिवत जब लिखें, संदर्भ सहित आपको लिखना होता है असाइनमेंट। तो आप 8 से, चूँकि 1500 शब्द के आसपास लिखना होता है, तो 8 से लेकर 12 पेज के बीच आप लिख के दे सकते हैं। ठीक, वो 30 नंबर का हुआ। फिर आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन भी आपके लगभग फिक्स पैटर्न क्वेश्चन का फिक्स है। अगर जैसे कविता का पेपर हो गया मान लीजिए, तो उसमें 4 व्याख्या में से 2 व्याख्या लिखनी रहेगी, 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 14 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, और 7 नंबर की, 15 नंबर के आया तो ऐसे कुछ 7.5 की आपकी व्याख्या हो जाएगी। फिर आपका टिप्पणी लिखने को रहेगा, एक क्वेश्चन 5वां, तो उसमें आपको 3 टिप्पणी 2 टिप्पणी जो भी लिखनी का रहे, तो ऐसे ही प्रक्रिया है। पूरा 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, आप 5 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, 2 व्याख्याएँ 7.5 नंबर की, 14 नंबर हो गया, 3 क्वेश्चन 14 नंबर के। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी टिप्पणी हो जाएगी, 14×5 70, ये आपका हो जाएगा। जिसमें व्याख्या जैसी चीज़ नहीं है, उसमें 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, और टिप्पणी हो सकता है टिप्पणी ना ही दे, 5 क्वेश्चन लॉन्ग दे दे, ये भी चीज़ें संभव है। ठीक है, तो ये सेमेस्टर एग्ज़ाम 70 नंबर का, 30 नंबर का असाइनमेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अमूमन जैसा कि आजकल सेमेस्टर एग्ज़ाम और पीजी में अलग अलग यूनिवर्सिटियों का हाल है, जेएनयू में भी, बीएचयू में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी हमने देखा, तो काफ़ी बेहतर नंबर मिलते हैं। 8 सीजीपीए से कम तो किसी का बनता ही नहीं। जेएनयू में मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोगों का बनता है 8 से कम। बीएचयू में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी 9-9 सीजीपीए तक बच्चे पाए हुए हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सपना तो छोड़ दीजिएगा कि आप 8 से बहुत जल्द ऊपर जाएंगे। बाई चांस 450 में 2-4 बच्चे 8 सीजीपीए से ऊपर जाते हैं, अदरवाइज सब 6.5, 7, 7.2, 6.8, मतलब 6 से लेकर 7.5 के बीच ही आप रहेंगे। ठीक है, ये अच्छे पढ़ने वालों का हाल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक, हालांकि मतलब हम लोगों के टाइम पर मतलब 2021 में तो काफ़ी कम हो गए थे, 5 तक बच्चों को सीजीपीए मिला हुआ था। हालांकि इस बात से अब ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन 6 से ऊपर ही है। लेकिन आप बहुत 7 से 7.5 से ज़्यादा उम्मीद मत करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीजीपीए का। एक चीज़ और है कि अटेंडेंस चूँकि ज़्यादा होता, अटेंडेंस का कोई ऐसा मसला नहीं है, तो रेगुलर आप क्लासेस अगर करते हैं, करना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, आप रेगुलर क्लासेस करें। ठीक, हम बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं, हम रेगुलर क्लास करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, हिंदी साहित्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। उसके साथ ही आप अन्य विषयों पर भी क्लासरूम में बात प्रोफेसर करते हैं, सभी योग्य प्रोफेसर हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को। आपको क्लासेस रेगुलर करेंगे तो सीनियर्स भी बड़े अच्छे मिलेंगे आपको, आपके साथ वाले भी, दोस्त यार जो भी विभिन्न परीक्षाओं से लगे हुए हैं वो मिलेंगे। बाकी अगर आप नहीं भी कर पाते हैं क्लासेस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा दबाव बिल्कुल बहुत कम ही है, क्योंकि 450 की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई ध्यान देने वाला होता नहीं कि आप क्लासेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये थोड़ी सी कमी है, हालांकि अच्छी बात भी है, कमी भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें, आप उसे किस तरीके से लेते हैं। तो क्या आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास इतना लोड नहीं है कि आप रेगुलर, आपके पास असाइनमेंट ज़्यादा है, या आपको बुक रिव्यू करनी है। जैसे जेएनयू में बहुत दबाव होता है, वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस करनी ही है, पुस्तक समीक्षाएँ करनी है,
कई सारे और प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, वो आपको करने हैं। तो ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य में प्रश्नोत्तर आसान दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली आए हैं उसी की तैयारी के लिए, और पीजी भी कर ले रहे हैं, तो आप वहाँ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेट जेआरएफ की तैयारी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग में बहुत अच्छा माहौल है। सिलेबस भी लगभग नेट जेआरएफ से मिलता जुलता है। अगर आप सिलेबस एमए का अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग, क्योंकि भारतीय का अर्थशास्त्र पहले सेमेस्टर में है, शायद दूसरे में पाश्चात्य ऐसे है, तो आप भारतीय का अर्थशास्त्र भी पढ़ लेंगे, पाश्चात्य भी पढ़ लेंगे, और इतिहास पूरा पढ़ जाएंगे, ये है। हाँ, एक चीज़ और आप बात बताना मैं और कर लेता हूँ कि आपको तीसरे और चौथे सेमेस्टर में एक अदर डिपार्टमेंट का आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। 4 तो आपके डिपार्टमेंट के हो जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में, ये बात कर रहा हूँ, और एक सब्जेक्ट आपको अदर डिपार्टमेंट का लेना पड़ेगा। संस्कृत है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का भी शायद मिलता है, बुद्धिज्म का मिलता है, सोशियोलॉजी का, ये आपको देख लीजिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग बदलता रहता है एक सब्जेक्ट। फिर आप जब चौथे सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको अलग अलग हिंदी साहित्य के एक सब्जेक्ट अदर डिपार्टमेंट का लेना ही है आपको। जो आप 4 सब्जेक्ट लेंगे, वो 4 पेपर जो लेंगे, वो उसमें भी क्लासीफाइड है कि भाषा विज्ञान के 4 पेपर, जनसंचार के 4 पेपर आप क्लासीफाइड किया जाएगा। भाषा विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, जनसंचार पढ़ना चाहते हैं, नाटक पढ़ना चाहते हैं, आधुनिक साहित्य, मध्यकालीन साहित्य या फिर विमर्श, तो वो बटा हुआ है। आप विमर्श पढ़ेंगे तो आपको 4 पेपर विमर्श के ही पढ़ने होंगे, नाटक तो 4 पेपर नाटकों के होंगे, जनसंचार तो 4 जनसंचार के, और काव्यशास्त्र भाषा विज्ञान तो 4 पेपर आपको भाषा विज्ञान के ही लगे होंगे। ये चौथे सेमेस्टर का है। एक पेपर आप में को अदर डिपार्टमेंट का लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी की प्रक्रिया है। हाँ, सीजीपीए की बात करूँ तो पहले 9.5 से मल्टीप्लाई होता था सीजीपीए में, ठीक है, परसेंटेज के लिए। अब 10 से मल्टीप्लाई होता है। 2022 के बाद, ये 23 के बाद 10 से मल्टीप्लाई होता है अब सीजीपीए से। जेएनयू का सीजीपीए बात करूँ तो वहाँ 10 से मल्टीप्लाई होकर +5 भी होता है, तब परसेंटेज गिना जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब 10 से मल्टीप्लाई होने लगा, पहले 9.5 से मल्टीप्लाई होता था, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूरी पीजी की बात है हिंदी साहित्य को लेकर, ठीक। धन्यवाद।